दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव नैसर्गिक शुभ है, बहुत शानदार परिणाम देने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी चीज को काफी बढ़ाकर किसी चीज के विस्तार में भरोसा रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति को लेकर के बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मन में एक शानदार छवि बनी हुई होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो ओवरऑल सबको लगता है कि देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक स्थिति में शानदार परिणाम देने वाले होते हैं। बड़ी संख्या में ऐसी स्थितियां होती हैं कि देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन अज्ञानता के चलते कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी जानकारी हमें अभी कुछ ही दिन से हुई है। कुछ लोग सोशल मीडिया को देख देख कर कुछ ऐसे उपाय करने में लगे हुए हैं जो उनके लिए निश्चित तौर पर घातक सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत पावरफुल होता है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में वर्किंग मोड में होता है, या ये कहा जाए कि प्रत्येक ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो उस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। अब देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो बहुत अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। धन और चारों तरफ से सम्मान, एक समाज में वर्चस्व, जीवन में ऊंचाइयां, आध्यात्मिकता जातक को प्रदान करते हैं। ये अकाट्य सत्य है कि देवगुरु बृहस्पति हर चीज को बढ़ाकर आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु यदि कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति की राशि मूल त्रिकोण राशि धनु है तो आपको देवगुरु बृहस्पति का कोई भी उपाय भ्रम में आकर, गलत फहमी में आकर ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए जिस उपाय का संबंध आपके शरीर से बन जाए। शरीर से उपाय का संबंध कैसे बनता है और कैसे बन रहा है, इस विषय पर मैं आज आपसे बात करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया को देख देख कर लोगों ने उपाय करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में ये सुनते हैं कि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम इसके उपाय आसानी से कर सकते हैं। इस गलत फहमी में न रहें। यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के छठे, 7वें, 8वें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में अगर धनु राशि है और आप बृहस्पति का उपाय 2 चुटकी हल्दी नहाने वाले पानी में डालकर आप स्नान कर रहे हैं तो ये आपके लिए
खतरनाक परिणाम देने वाली स्थिति बन सकती है। कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव होता है। कुंडली का तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव त्रिक भावों में गिने जाते हैं। कुंडली का 7वां भाव भी दूसरे भाव की तरह मारक भाव होता है और कुंडली का 11वां भाव भी लाभ के लिहाज से प्रत्येक तरीके से आपके लिए लाभदायी होता है। लेकिन 11वें भाव के स्वामी का ना तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, ना आप 11वें भाव के स्वामी का कोई भी उपाय इस तरह से कर सकते हैं जो आपके शरीर को स्पर्श करे। अब देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरह के खतरनाक परिणाम दे सकते हैं? अब ये समझने वाली बात है कि देवगुरु बृहस्पति कारक किस चीज के हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी शिक्षा के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति महिलाओं की, लड़कियों की कुंडली में पति के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति समाज में ऊंचाइयों के कारक हैं। तो आपको इन सभी कारक तत्वों में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी यदि आपने इस उपाय को किया। आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें, 12वें भाव में धनु राशि है और आप 2 चुटकी हल्दी अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर रहे हैं, या केसर का तिलक आप अपने माथे पर लगा रहे हैं, या केसर का तिलक आप अपनी नाभि में लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए आर्थिक तनाव पैदा करने वाली स्थिति बना सकता है। देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े सन्यासी के रूप में आप उसको समझिए। आप जानते हैं सन्यासी या बहुत बड़े कोई महामंडलेश्वर हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। आपने देखा है कि कोई सन्यासी साधु आपका कोई नुकसान नहीं करता, हमेशा आपको आशीर्वाद देता है। बढ़िया से बढ़िया आशीर्वाद आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर सन्यासी या कोई ईश्वर को मानने वाला इस तरह का व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, अगर आपसे नाराज हो जाता है तो वो फिर आसानी से मानता भी नहीं है। तो दोस्तों, केवल सोशल मीडिया को देखकर बिना सोचे समझे आप बृहस्पति का कोई भी, या बृहस्पति या किसी भी अन्य ग्रह का कोई भी उपाय इस तरीके से न करें जो आपके लिए कष्टदायी स्थिति बना दे। अगर आपके लग्न के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, 5वें के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, अर्थात लग्न में धनु राशि है, चौथे भाव में धनु राशि है, पंचम में, नवम में, दशम में धनु राशि है, आप आराम से धनु राशि के अनुसार आप 2 चुटकी हल्दी नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ध्यान रखें, हम मीन राशि के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धनु राशि के अकॉर्डिंग। धनु राशि बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है। अगर ये छठे भाव में है और आप ये गलती कर रहे हैं, या 12वें भाव में है आप ये गलती कर रहे हैं, तीसरे भाव में है आप ये गलती कर रहे हैं, या दूसरे भाव में है आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आप उस भाव को और ज्यादा पावर दे रहे हैं आपके खिलाफ खड़ा होने की। और जब हल्दी वाला पानी आपके शरीर पर आएगा तो शरीर को साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती है। हर इंसान के अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग लग्न होता है, अलग अलग राशियां होती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से भ्रम में ना आए, गलत काम ना करें। और यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति इस तरह का कर भी रहा है तो उसे सही सुझाव दें
कि वो पहले अपनी कुंडली के अनुसार इस चीज का आकलन कर ले, उसके बाद इस तरह का उपाय करे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं, प्रदान करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, लेकिन नाजायज तौर पर आप किसी से कुछ नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।